जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, बहुत सी बहनों के मैसेज आते हैं और बहुत से ऐसे भाइयों के भी मैसेज आते हैं कि पत्नी उनका कहना नहीं मानती, पत्नी जो है उनका साथ नहीं देती, घर में झगड़ा रखती है, कलेश रखती है, या बात बात पर उठ करके मायके जाके बैठ जाती है। ठीक है, बहुत सी बहनें भी ऐसी शिकायतें करती कि भाई जी मेरे पति मेरा कहना नहीं मानते, घर में मेरी कोई कदर नहीं है, सबका काम करती हूँ फिर भी जूते खाती हूँ, बच्चे कहना नहीं मानते, सास ससुर भी ताना देते रहते हैं, घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी सिचुएशन ज़्यादातर लेडीज़ के साथ देखने को मिलती है कि उनके घर में वैल्यू नहीं होती, वो काम करती रह जाती है गधे की तरह, लेकिन जूते खाने को भी उन्हीं को मिलते हैं। बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को। ऐसे मेरे पास मैसेज में ऐसे मेरे पास जो है समस्याएं बहनों की आई हैं, तभी आज ये वीडियो बना रहा हूं। अकेली बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। अकेले भाइयों का दोष नहीं है, बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि अपने चरित्र से गिर जाती हैं। मैसेज ऐसे भी आ रहे हैं कि मेरी पत्नी जो है किसी दूसरे के चक्कर में है, बच्चे मेरे पास हैं, वो मायके जा करके बैठ गई है, या मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या जो पति पत्नी के बीच में दरार पैदा कर दे, घर का शांति का वातावरण खत्म कर दे, कोई एक दूसरे की बात ना मानते हो, उसके लिए ये वीडियो है। तो पहली बात, तो सबसे जरूरी बात ये कि भाइयों देखिए, पहले मैं अपनी बहनों के हक की बात करता हूं कि जिस घर में, और ये हक की बात नहीं है, एक शास्त्रीय प्रमाण भी है, इससे आपके ग्रहों में भी फर्क पड़ता है कि जिस घर में नारी खुश होगी, नारी को आप प्रसन्न रखेंगे, वहां कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं आएगी, धन की कमी नहीं आएगी, क्लेश नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तनाव नहीं आएगा, राहु केतु अपना प्रभाव नहीं जमा पाएंगे, क्योंकि नारी की खुशी में साक्षात मां लक्ष्मी, मां दुर्गा बसती है। अगर नारी खुश तो घर में सब कुछ खुश, सब कुछ बढ़िया रहेगा। अब प्रश्न ये आता है कि आपको छोड़ करके आपकी पत्नी दूसरे की तरफ आकर्षित क्यों हुई? आप में कोई कमी, आप उन्हें समय नहीं दे रहे। कोई भी अच्छी नारी कभी पैसे की डिमांड नहीं करती दोस्तों, वो आपसे केवल समय मांगती है, आपसे प्रेम मांगती है। आप बाहर व्यापार कर रहे हैं, आप पे कर्जा है, आप पे तनाव है, व्यापार का प्रेशर है, मैं समझते हैं, हम नौकरी का प्रेशर है, परंतु उन चीजों को आप घर से बाहर रख करके आइए। शाम को जब भी, ये फ्री के उपाय बता रहा हूं मैं आपको, और मुख्य उपाय अभी बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट का इंतजार कीजिए। ये बहुत जरूरी टिप्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप शाम को घर लौटे तो कुछ ना कुछ, चाहे आप 10 रुपए की चीज लेकर के जाइए अपनी पत्नी या बच्चों के लिए। 10 रुपए में क्या आता है भाई जी, ऐसा भी प्रश्न आएगा तो भैया आप एक गुलाब का फूल ही ले जाओ, वो उसी में खुश हो जाएगी। आप उसे टॉफी ले जा करके दे दो, आप उसे 10 रुपए की चॉकलेट, कुछ भी, मतलब खाली हाथ मत जाइए। आप देखेंगे, 1 महीना ये करके देखिए, आपके घर की लक्ष्मी बढ़ती जाएगी, घर में आपका मन लगेगा, खुशियां आएंगी घर में। करके देखिएगा। दूसरा, नारी को खुश रखिए, समय दीजिए उनको, थोड़ा बहुत बातें कीजिए उनसे। कोई शारीरिक समय देना आवश्यक नहीं होता कि आप उनसे फिजिकल होकर के रिलेशन बनाए। आपसी बात, जिसे जो है एक दूसरे के विचार विमर्श, एक दूसरे से वार्तालाप करना। अब कई बहनें कहती हैं कि भाई जी हम तो जब भी बैठते हैं झगड़ा करके ही उठते हैं। तो उस झगड़े की वजह क्या है? जब एक गुस्सा हो तो दूसरा शांत हो जाओ, बस। सबसे बड़ा एक घर में कलह का कारण है ईगो, कि मैं क्यों झुकूं। अरे कमरे में झगड़ा हुआ है, घर में झगड़ा हुआ है, घर में ही माफी मांगकर खत्म करो। अगर आप गलत हैं, आपको अंदर से पता लगता है ना कि मैं गलत हूं, क्षमा, माफी मांगो, बात खत्म करो। समाज में बात जाए, समाज में जाकर के माफी मांगो, इससे अच्छा घर पे ही बात खत्म कर लो। मायके में हर बात साझा करनी जरूरी नहीं होती, खुद आप हैंडल कर सकते हैं। माता पिता ने ब्याह दिया, आप उन्हें क्यों टेंशन देते हैं? अपनी बातें खुद तक सीमित रख करके मामले को सॉल्व आउट कीजिए। घर में शांति प्रेम बना रहेगा। जब आप सॉरी बोलेंगे ना, तो सामने वाले आपके पार्टनर को भी लगेगा किसने सॉरी बोल दिया, शायद गलती मेरी थी, वो भी आपसे सॉरी बोलेगा। इसलिए बात को बढ़ाने की बजाय माफी से, बात से बात को खत्म करें। ठीक है, ऐसे ही यही नियम बहनों पे भी लागू होता है कि उनकी कितने भी परिवार की मायके की टेंशन है, या उनकी सहेलियों के आपस में कोई टेंशन है, या घर में चलो सास ससुर से, ननद जेठानी से कोई टेंशन है, तो ये नहीं कि आते ही या इमीडिएट फोन करके पति को किस मूड में है, व्यापार में, दुकान में, नौकरी में किस मूड में है,
कहाँ उसका क्या दिमाग चल रहा है, उसी टाइम आपका फोन जाकर के अरे मुझे तो ये कह दिया, वो गलत है। आप प्रतीक्षा कीजिए, आप अपने सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए, कम से कम पति को टेंशन दें। जब आप उनसे इस तरह की बातें नहीं करेंगी तो उनको जब पता लगेगा कि हाँ ऐसी बात हो चुकी है, तब वो सोचेंगे अरे इसने तो बताया ही नहीं, ये मुझे टेंशन नहीं देना चाहती थी। उसका आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, वो आपकी साइड रहेगा, आपकी तरफ रहेगा। वो प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये जो हमारे पास समस्याएं सुनने में देखने में आती है। ठीक है, सबसे पहला उपाय, सबसे पहली खुशी की बात यह कि आपस में समझ बना करके रखें, वार्तालाप से मुद्दे को खत्म करें, दूसरों की, तीसरे की बातों को अपने बीच में ना आने दें। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर लें। ठीक है, और अब बात करते हैं उपाय की। उपाय से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। राम जी के नाम से घर में शांति बनी रहेगी। जय श्री राम जो हमेशा मन में चैंट करते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जो आपका मन करे। चलिए अब उपाय की बात करता हूं। उपाय थोड़ा सा कठिन है, जरा सा कठिन क्यों है? क्योंकि ये रात को 12 बजे करना है। वैसे सरल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ रात को 12। जो लोग देर रात तक जागते हैं उनके लिए तो आराम से कर सकते हैं वो, लेकिन एक सलाह और दूंगा, देर रात जागने से, सुबह देर से उठने से आपका शनि ग्रह खराब होता है। तो आपको प्रयास करना चाहिए जल्दी सोएं और जल्दी उठें। ये उपाय भी शनिवार को करना है रात को 12 बजे। आपको क्या करना है, 7 लौंग लेने हैं। उन 7 लौंगों को आपने अपने घर में एकांत हिस्से में जाना है, अपनी हथेली पर रखना है, क्योंकि आपके शरीर की गर्मी आपको यहीं से ऊर्जा मिलती है। आपने उस ऊर्जा को उन लौंग को देना है। साबुत लौंग हो, फूल उनके ऊपर हो, खंडित लौंग ना हो। 7 लौंग लीजिए, हाथ को खुला रखना है, ढकना नहीं है। और जिसको भी आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आपकी बात जायज होनी चाहिए। कुदरत तक ये संदेश जाएगा कि आप क्या बात मनवा रहे हैं। अगर आपकी बात गलत है, आप गलत बात मनवाना चाहते हैं, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। अच्छी बात हो, सच्ची बात हो, जो आपके हित की हो, परिवार के हित की हो। ठीक है, लौंग को आपने रखना है और 7 बार पति या पत्नी जो कर रहा है अपने पार्टनर का नाम ले और जो बात मनवानी है उसे अपने मन में दोहराए 7 बार। इस तरह से कोई भी मनोकामना पति से रिलेटेड है या बच्चों से रिलेटेड है, सास ससुर, जिससे भी आप अपना बात मनवाना चाहते हैं, उसका आप नाम लेकर के उस लौंग में आप बोलेंगे 7 बार। और 7 बार उसमें हर बात बोलने के बाद में मन में फूंक मार, मन में बोलना है, होठ भी नहीं लाने, बोल करके फूंक मारनी है आपने। ठीक है, अब उस लौंग को जो है आपने एक वाइट प्लेन पेपर के अंदर रैप करके रख देना है। कब करना है? शनिवार की रात 12 बजे आपने ये करना है। लपेट करके आपने उसे घर में ही किसी एक कोने में छुपो करके रख देना है। और सुबह उठ करके आप चाहे नहाए ना नहाए कोई चक्कर नहीं है, आपने सुबह उठते ही उस लौंग वाले उस कागज को कागज समेत कपूर से जला देना है। उसे किसी कड़छी या किसी बर्तन में रखें, ऊपर कपूर रखें और उसे जला दें। ठीक है, उसे जलाने के बाद उसकी जो राख है उसे आप इमीडिएट तुरंत जो है अंदर किचन में जो सिंक होती है वहां पर उसे बहा दें उस पानी के अंदर। ठीक है, और जिस बर्तन में आपने किया उसे तुरंत धो करके रख दे। ये कार्य आपको सुबह उठते ही करना है। इसमें नहाने का कोई बंधन नहीं है, आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। आप अब अगर पीरियड्स में हैं, सूतक पातक सावड़ में है, तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने की 3 शर्तें हैं। पहली कि ये उपाय आपको एक बार में एक ही मनोकामना के लिए किया जाएगा। ठीक है, पति को वश में करना है, पत्नी को वश में करना है, उनसे अपनी बात मनवानी है। जायज बात को अगर मनवानी है तो उनके लिए एक बार में होगा। और अगर बच्चों के लिए अन्य किसी के लिए है तो भी एक बार में एक ही काम होगा। ये नहीं कि एक ही बार में आपने 2-3 जनों के लिए बोल दिया, 2-3 अपने डिमांड्स रख दी, ऐसा नहीं होगा। एक बार में एक जने के लिए ही। और हर शनिवार आप इसे करें, दूसरे या तीसरे शनिवार में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, ये नियम ये कि रात को ही आपको इसे करना है और सुबह आपको इमीडिएट उसे जो है उठते ही जला देना है। और एक मुख्य बात कि आपको कोई ये करते हुए देखे ना, कोई टोके ना। जब आपको कोई टोके कि क्या कर रहे हो, तब आप इसे मत कीजिए, अगले शनिवार पर डाल दीजिए।
मतलब आपको कोई टोके ना, आपको कोई देखे ना, आपने उस हिसाब से करना है। करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा उपाय है। ज्योतिष का उपाय है, कोई टोना या टोटका नहीं है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। और मैंने इसे करवा करके आजमा करके देखा है, बहुत से घरों में शांति हुई है, आपसी प्रेम भी बना है। कमेंट में लोग धन्यवाद भी करते हैं। आप भी करके देखिएगा, रिजल्ट मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। जय श्री राम, जय सीताराम।